हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको लेके आए हैं वेद वन। जो आपने नाम तो बहुत सुना हुआ है। ये वन जो है हमारे 4 वेदों को समर्पित किया गया है और यहाँ सप्त ऋषियों के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए हम आपको वेद वन की खूबसूरती दिखाते हैं और यहाँ पर जो वेदों के बारे में जानकारी दी गई है वो भी बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, चारों तरफ बिल्डिंगें हैं और इस बिल्डिंगों के बीच में बनाया गया है वेद वन। आपको पता है ये ग्रेटर नोएडा के पास जो नोएडा सेक्टर 101 है वहाँ ये वन बनाया गया है। ये बिल्कुल निःशुल्क जगह है जहाँ पर आपको कोई चार्जेस नहीं देने आने के। आप आराम से यहाँ आ सकते हैं और नाइट में यहाँ लाइटिंग शो भी होता है। गाइस जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ हमारे सप्त ऋषि हैं जो हैं उनके ऊपर भी समर्पित है ये वन। तो आपको हर जोन में सप्त ऋषियों के नाम पर एक जोन बनाया गया है। जैसे ये एक जोन है जो ऋषि भारद्वाज के नाम पर बनाया गया है, वेद वन का ये जोन। तो आपको यहाँ सप्त ऋषियों से, जैसे ऋषि भारद्वाज के ऊपर बनाया गया, तो यहाँ भारद्वाज से रिलेटेड, ऋषि भारद्वाज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं यहाँ आपको दिखाई गई हैं। मैं जिस टाइम पर गाइस यहाँ आई हूँ, वेदर भी बहुत अच्छा है और धीरे धीरे जब डार्क होता जा रहा है तो वन के सारे साइड जो लाइटिंग लगी हुई है वो धीरे धीरे ऑन होती जा रही है। तो जैसे जैसे और डार्क होगा तो इस वन की और खूबसूरती नज़र आएगी आपको। जैसे कि अभी मैं ऋषि भारद्वाज के जोन में चल रही हूँ, तो गाइस अभी आप देख रहे हैं और भी चीज़ें शुरू होने वाली हैं। यहाँ आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे होंगे, डांसिंग कर रहे होंगे। बट एक्चुअली ये जो वन है जो सप्त ऋषियों पे समर्पित है, तो मैंने आपको बताया है। और हमारे 4 वेदों में का इसमें पूरा ज्ञान हमें यहाँ 4 वेदों के बारे में दिया गया है। अब जैसे आप देख रहे हैं रंभा, आप जानते हैं गाइस, रंभा एक अप्सरा का नाम है। गाइस आपको पता है ये सब चीज़ें क्या है? ये सब वही चीज़ें हैं जो हमें समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुई थी। जैसे ऐरावत हाथी, रत्न, चंद्रमा, रंभा, जो अप्सराएं थी वो, शंख, ये सब चीज़ें हमें समुद्र मंथन के द्वारा प्राप्त हुई थी। और यही सारी चीज़ें जो हैं, जैसे ये धनुष, शिव धनुष, अग्निदेव, अमृत, ठीक है, विष, ये सारी चीज़ें हमें समुद्र मंथन के दौरान, जैसे ये अश्व, माता कामधेनु, कल्प वृक्ष, ये सब हमें समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुआ था गाइस। और यही सब इसमें बताया गया है। ट्रैकिंग के लिए, यहाँ दौड़ने के लिए भी अलग से रूट दिया गया है और चलने के लिए भी अलग से रूट बनाया गया है। ये रनिंग रूट है जो थोड़ा कच्चा है और जो वॉक के लिए ये रूट बनाया गया है गाइस। ये वन बहुत ही प्यारे तरीके से बनाया गया है। आप देख रहे हैं गाइस ऋषिका। गाइस अब हम जिस जोन में आए हैं, ये जोन जो है ऋषि जमदग्नि ऋषि के जोन है। इन ऋषियों को, जो सप्त ऋषि हैं, उन ऋषियों में इन ऋषि की खासियत ये थी कि चिकित्सा, खगोल विज्ञान और कृषि जैसे चीज़ों में इन्होंने योगदान दिया है। और इन ऋषि का नाम ऋग्वेदों में मिलता है, ठीक है। इनकी रचनाकार का इन्हें ऋग्वेद की रचना का श्रेय इन्हें दिया जाता है क्योंकि ऋग्वेद इन्होंने ही रचा था, ठीक है गाइस। जैसे आप देख रहे हैं इस जोन में लिखा हुआ है ऋषि जमदग्नि, ठीक है। जमदग्नि आयुर्वेद और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणीय माने जाते हैं और खगोल शास्त्री के रूप में भी इन्हें जाना जाता है।
इस जोन में आप देखेंगे सामने ही आपको जो ये स्टैचू दिख रहा है गाइस, ये है माता कामधेनु, जो हमें समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुई थी। और माता कामधेनु जो है इन्हें ही समर्पित थी, इसलिए इस जोन में आपको माता कामधेनु के बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए ये बहुत ही प्यारे तरीके से लिखा हुआ है सारा, बहुत ही खूबसूरत वन है गाइस, आप ये देखिए। चलिए हम चलते हैं इस जोन को कवर करने। यहाँ साइकिलिंग के लिए भी अलग से ट्रैक बनाया गया है। मुझे इस वन की सबसे खूबसूरत चीज़ यही लगी कि ये जो इतनी बड़ी आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं चारों तरफ से, उस बिल्डिंग के बीच में ये बनाया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको पता है इस वन की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि यहाँ को आपको सारे औषधि वाले प्लांट्स भी मिलेंगे जो हमारे लिए ऑक्सीजन ज़्यादा जनरेट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बरगद, जैसे कि गाइस हमने बताया यह युद्ध के टाइम पे जो ऋषि ज्ञान देते थे, धनुर्विद्या सिखाते थे, उसका है, ये युद्ध का है। ये भी ऋषि जामदग्नि का ही है जो युद्ध कला में भी महारत हासिल कर रखी थी ऋषि जामदग्नि ने। उनमें युद्ध में भी उन्होंने अपना युद्ध कला में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो प्रसिद्ध थे त्रिशूल के लिए। त्रिशूल का निर्माण भी इन्होंने ही किया था। त्रिशूल का उपयोग राक्षसों के विनाश के लिए कैसे किया जाता है और वह धनुष, तलवार जैसे शस्त्रों का निर्माण कैसे करेंगे, ये भी इसमें बताया गया है। ये युद्ध कौशल के लिए माने जाते हैं ऋषि जामदग्नि। ये ऋषि जामदग्नि का ही जोन चल रहा है गाइस। ये है ऋषि वशिष्ठ का जोन, आप देख रहे हैं सामने। ऋषि वशिष्ठ अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए, इसमें गुरुकुल पद्धति के बारे में बताया गया है गाइस कि किस तरीके से गुरु के अंडर ही छात्र अपनी शिक्षा लेते थे और उनके अपने स्वयं के काम भी उन्हें खुद ही करने पड़ते थे। हमारी गुरुकुल पद्धति प्राचीन शैली जिसके लिए जो जानी जाती है, यहाँ शिक्षा का कोई शुल्क नहीं था, निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। चाहे राजा का बेटा हो या गरीब का बेटा हो, सबको समान अधिकार, समान आवास और समान सम्मान प्रदान किया जाता था। ये हमारे गुरुकुल के नियम थे। यहाँ यज्ञ, हवन, मंत्रों का उच्चारण आदि सिखाया जाता था। स्वास्थ्य शिक्षा भी यहाँ दी जाती थी। यहाँ काम सूत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, खेती, वाणिज्य, धार्मिक, आध्यात्मिक, हर तरह का ज्ञान, साहित्य ज्ञान और कलाएं सिखाई जाती थी। ये हमारे गुरुकुल की पद्धति है। जो अपने गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इस तरीके से यहाँ ये बनाया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें गुरुकुल में ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई राजा, ना कोई रंग होता था। यहाँ सभी शिष्यों को समान शिक्षा दी जाती थी, समान सम्मान दिया जाता था और समान ज्ञान दिया जाता था। ये गुरु वशिष्ठ की पद्धति है। ये देखिए बहुत ही प्यारा फाउंटेन लगा रखा है यहाँ। हमारा इवनिंग में आने का मेन मोटिव यही था गाइस कि फाउंटेन वगैरह, लाइटिंग वगैरह शुरू हो जाएंगी। और जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये ऋषि आत्री का जोन आ गया है गाइस। ऋषि आत्री के बारे में हम आपको बताते हैं। ऋषि आत्री जो हैं मतलब समय यानी काल की अवधारणा की खोज इन्होंने ही की थी। ये हिंदू दर्शन और खगोल विज्ञान के लिए ही प्रसिद्ध हैं। ऋषि आत्री खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है गाइस। और ऋषि आत्री के बारे में हम ये भी बता सकते हैं कि औषधि और पेड़ पौधों पे जो औषधियाँ हैं, पेड़ पौधों की जानकारी इन्हें बहुत अच्छी थी। पुरानी कथाओं में इनका उल्लेख किया जाता है कि जो है शिक्षा जैसे संस्कृत भाषा के विज्ञान में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यज्ञ करने का श्रेय भी ऋषि आत्री को दिया जाता है। हम ये ऋषि आत्री के जोन में, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्हें औषधियों का बहुत अच्छा नॉलेज था। गाइस ऋषि आत्री का जन्म कैसे हुआ है इसमें बताया गया है। इसमें ये बताया गया ब्रह्मा जी की जो मानव पुत्र थे उनमें ऋषि आत्री भी शामिल हैं। ऋषि आत्री का जन्म ब्रह्मा के चक्षु भाग यानी आँखों से प्रादुर्भाव से हुआ है।
ऋषि आत्रि के मतलब जो ब्रह्मा जी हैं उनके 5 मानव पुत्रों में ऋषि पुलस्त्य, ऋषि पुलहा, ऋषि विशिष्ट, ऋषि कौशिक, ऋषि मारिष्य, ऋषि ऋतु और ऋषि नारद का भी जन्म होता है। आत्रि का अगर हम संधि विच्छेद करें तो आ प्लस त्रा होता है, अर्थात 3 गुण यानी सत्व, रज और तमस, सत्व, रजस और तमस के अतीत गुणों का ऋषि आत्रि की पत्नी थी। उनके बारे में बताया गया है कि महर्षि आत्रि से इनका विवाह हुआ था। ऋषि कंदर्व और ऋषि देवहूति की इनकी पुत्री थी। अनुसैया से इनका जन्म हुआ। देवी अनुसैया का चरित्र सौभाग्यशाली स्त्रियों में गिना जाता है। महर्षि आत्रि ने जहाँ ज्ञान, तपस्या और सदाचार, भक्ति और मंत्र शक्ति से मूर्ति भाव से का स्वरूप माना जाता है, वहीं देवी अनुसुईया को पतिव्रता और धर्म और शीत मूर्ति माना जाता है। देवी अनुसुईया अपने पति व्रत के बल पर त्रिदेव पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती का रूप माना जाता है। ये घमंड इन्होंने क्या किया था, त्रिदेवी जो थी पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के घमंड को चूर किया था। अब जैसे हम जाते हैं ऋषि आत्रि के वैदिक मंत्र दृष्टि, यानी ऋषि आत्रि ने किन किन मंत्रों को, यानी जो हमारे ऋग्वेद में 10वां मंडल माना जाता है उसमें अलग अलग जो मंत्र हैं वो ऋषि आत्रि द्वारा दिए गए हैं ऋग्वेद में। पंचम मंडल को दृष्टा महाआत्रि कहा जाता है, इसलिए इस मंडल को आत्रेय मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल में कुल 87 सूक्त हैं। गाइस, अगर हम हिस्ट्री पढ़ें और इनिशियल हिस्ट्री में हम जाते हैं तो इनिशियल हिस्ट्री में हम इसके जो पहले जो चीज़ें पढ़ते हैं, ऋग्वेद जो हमारा पहला और प्राचीन वेद माना जाता है, इस वेद के बारे में जो बोला गया है वो ऋषि आत्रि के ऊपर समर्पित है। उनके जो शिष्य थे जिनने अलग और प्रहलाद आदि को शिक्षा दी थी, इनने भीष्म और शरशैल पर पड़े हुए थे, इस समय उन्हें मिलने आए थे। मतलब आप समझ सकते हैं गाइस, ऋषि आत्रि यानी हमारे जो पौराणिक ज्योतिषी में ऋषि आत्रि का कैसा योगदान था, ये इस वाले स्कैल्पचर से पता चलता है आपको। इसमें 18 ऋषि थे जो इस सर्कल के द्वारा आपको बताया गया है। सीता राम जब ऋषि आत्रि के भेंट में गए थे अपने वनवास के दौरान, सीता राम और लक्ष्मण जी अपने वनवास के दौरान ऋषि आत्रि से उनकी भेंट हुई थी। ये इस बारे में बताया गया है यहाँ पर कि किस तरीके से ऋषि आत्रि की पत्नी अनुसुईया ने सीता जी को आभूषण देते हुए उन्हें सौभाग्य का वरदान दिया था। सारी ही औषधीय प्लांट हैं जो यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। ये आंवला के पेड़ लगे हुए हैं, ये अभी छोटे छोटे इनको रोपा गया है, फिर ये छोटे आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये अगस्त मुनि के जोन में आ गए हैं। ऋषि अगस्त मुनि जो मतलब सबसे श्रेष्ठ और सप्त ऋषियों में जिनका बहुत योगदान माना जाता है, ये रसायन यानी केमिस्ट्री के जनक बोल सकते हैं हम ऋषि अगस्त मुनि को। पुराणों में, चिकित्सा में भी इनका योगदान था। ऋषि हैं और ऋग्वेद की जो आधी ऋचाएँ हैं वो इन्हीं ने लिखी हैं। सनातन धर्म के सबसे पवित्र सनातन धर्म जो हमारा है उसमें भी इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है ऋषि अगस्त मुनि का। ऋषि अगस्त मुनि ने प्राचीन पवित्र ग्रंथों में जिनमें उनकी रचनाएं हैं जैसे ऋग्वेद, उसके 8वें और 9वें मंडल को समर्पित है ऋषि अगस्त मुनि। लेकिन ऋषि अगस्त मुनि प्राचीन रस विद्या और रसायनों में भी बहुत अग्रणीय माने जाते हैं। औषधि में कुशल इनका योगदान है। उन्होंने अगस्त सूत्र विकसित किया है ऋषि अगस्त मुनि ने, जिसे संस्कृत व्याकरण के नियमों का, जैसे हम जो संस्कृत व्याकरण देखते हैं उसके नियमों का जो व्याकरण का जो नियम है वो ऋषि अगस्त मुनि ने को समर्पित है। ये ऋषि अगस्त मुनि का जोन चल रहा है गाइस। देखिए ऋषि अगस्त मुनि के जोन में ऋषि अगस्त मुनि। आइए हम ऋषि अगस्त मुनि के बारे में जानते हैं। अगस्त मुनि और लोपामुद्रा का जो पुत्र था उनका नाम था द्रुधाशु। ये उनके बारे में ये बताया गया है इसमें
इसमें कभी कभी बताया गया है कि महाभारत में उनका वर्णन एक ऐसे लड़की के रूप में किया गया था जो गर्भ में रहते हुए अपने माता पिता की बातें सुनकर वेदों को सीखता था। मतलब इनके बारे में ऐसा कहा गया है कि जो गर्भ में है माता के, जो 9 महीने का टाइम होता है एक माँ के लिए, तो उसमें ही अपने माता पिता की बातें सुन के वेदों को सीख गया और दुनिया में भजन गाते हुए पैदा हुआ था। ये गर्भस्थ शिशु के लिए है ये, और ये गर्भस्थ शिशु के लिए ही बताया गया है कि मतलब भजन गाते हुए पैदा हुआ था और इसके लाइफ का कोई और मोटिव नहीं था, सिर्फ भगवान का नाम लेना ही इसका मोटिव था। उन्हीं के बारे में, यानी अगस्त मुनि और लोकमुद्रा का जो पुत्र था ये उसके बारे में है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। आपको पता है गाइस इस पाई में क्या बताया गया है? इस पाइप में पाई चार्ट का जो बना हुआ है, ये पाई जो हमें मिला हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं फुल टू काउंट है, इन्फिनिटी तक दिया गया है। इसमें बताया गया है कि इसमें 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं थी फेवर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा एंड द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 32 डेसिमल्स। ये इसमें बताया गया, पूरा एक्सप्लेन किया गया है यहाँ। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ की, एक तो वेद वन का पूरा नक्शा दिया गया है यहाँ, किस तरीके से आपको रूट फॉलो करना है, और ये हमारे वेदों के बारे में बताया गया है गाइस। लोग जैसे ये हमारे वेदास हैं तो उनके बारे में बताया गया है। जैसे ये फर्स्ट है हमारा जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद, ये हमारे ऋग्वेद है। इसके द्वारा हमें विभिन्न देवताओं की स्तुति, यानी हम कैसे स्तुति करके उन्हें बुला सकते हैं, इसके बारे में इस वेद में दिया गया है, ठीक है। और इस प्रकार की जो रचनाओं का संग्रह मिलता है ना, वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद जो है हमारा गाइस विश्व साहित्य का सबसे प्राचीनतम और पुराना वेद माना जाता है। इस वेद में ना 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। एक्चुअली में ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन हमें यहाँ बताया गया है कि इंसान पढ़ के, और इस सूक्त में ना 10,600 मंत्र हैं ऋग्वेद में हमारे। ये आ गया यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है सेकंड वेद माना जाता है, ये कर्म कांडों में प्रधान होता है यजुर्वेद। ये जो है इसकी समाप्ति अनियत अक्षरों में मानी जाती है। इस वेद को जो गाता है, मतलब जैसे लाइक हमने पद और गद्य की शैली सुनी होगी, ये गद्यमय वेद है। इस वेद को जो गाता है उसे युजुस ऋषि कहा जाता है। इस यजुर्वेद में 40 अध्याय और 1984 मंत्र हैं। यजुर्वेद का जो 2 तरह के यजुर्वेद होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। लाइक कृष्ण यजुर्वेद जब लाइक अमावस्या का टाइम आने लगता है, शुक्ल यजुर्वेद जब चंद्रमा बड़ा होने लगता है। ये सामवेद, ये संगीत का वेद माना जाता है गाइस, संगीत में वेद। इसका मैन जो इस वेद को जो भी गाता है उसे उदम ऋषि के नाम से जाना जाता है। सामवेद को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व चिकवी और उत्तर चिकवी सामवेद। इसमें भी 1864 मंत्रों का यूज़ किया गया है सामवेद में। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग है, सामवेद से ही संगीत का जन्म हुआ है। ये हमारा लास्ट वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है इसमें जादू टोटका, मंत्र शक्ति, कर्म कांडों को इसमें जोड़ा गया है। इस वेद में 20 कांडों में और 730 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। अर्थवेद में जितने भी जादू टोटका, वशीकरण वगैरह, ये सब अर्थवेद में आते हैं गाइस। ये देखिए आप अर्थवेद को देख रहे हैं, और ये हमारे वेदों का जो लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक कैसे ऋग्वेद में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यजुर्वेद में कौन सी चीज़ें आती हैं, सामवेद, अर्थवेद में क्या क्या आता है, ये सब इसमें बताया गया है। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे ऋग्वेद की शाखाएं, उपवेद, ब्राह्मण, आर्य, कल्प, शौत्र, ये सब चीज़ें आप अंदर जो पढ़ते हैं उसके ये दिया गया है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से जिसने क्लासिफाई किया हुआ है। आप देखिए, मैं इसे थोड़ा इस तरीके से शूट करूँगी। ये क्लासिफिकेशन किया गया है, मतलब ये तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। एक्चुअली मैंने थोड़ा खुद कंपटीशन का प्रिपरेशन किया हुआ है, तो ये इसके बारे में मुझे थोड़ी अच्छी नॉलेज है, तो मैं आपको बता रही हूँ।
जैसे कि देखिए ऋग्वेद में जो है ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लासीफाई किया है। अगर आप बुक्स के ज़रिए नहीं पढ़ सकते तो आप इस यहाँ आके भी इस तरीके से अगर आप डेली देखेंगे ना आपको याद हो जाएगा ये। यानी आप समझ रहे हैं अगर ये वेद यहाँ ये सब चीज़ें अगर यहाँ वेद वन में है ना तो आपको हिस्ट्री कंपटीशन की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए यहाँ आना बहुत वर्थ इट होगा। और लाइक यहाँ आ रहे हैं और ये नया बना हुई है कि किस तरीके से ऋषि अगस्त्य प्रसिद्ध है। लाइक जैसे मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ऋषि अगस्त्य एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे, महर्षियों में मंत्र दृष्टा की, मतलब लाइक इनमें मंत्र शक्ति का बहुत ही ज़्यादा इनके पास वो था कि आप किसी भी मंत्र शक्ति से ये देवताओं को बुला सकते थे, उनकी स्तुति करके। पानी पी गए थे अगस्त्य जी। ये इसी जैसे आपको देख रहे हैं ये अगस्त्य मुनि का ही बनाया गया है। ये पानी का जो है ये बताया गया है कि अपनी मंत्र शक्ति से ये समुद्र का सारा पानी पी गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ राक्षसों के अत्याचार को रोकने के लिए। ये देखिए तो इस तरीके से उन्होंने स्विमिंग पूल टाइप बना दिया ये बताने के लिए कि समुद्र है और ये अगस्त्य मुनि अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का सारा पानी पी रहे। वाह। नेक्स्ट जोन में हम जा रहे हैं गाइस। हमारा नेक्स्ट जोन है ऋषि विश्वामित्र। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप ये मुझे बताइए। अब मैं आती हूँ ऋषि विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र जैसे कि आप जानते हैं जिसकी तपस्या भंग की गई थी ऋषि मेनका के द्वारा, ये है ऋषि विश्वामित्र। ऋषि वेदों के स्वामी हैं ये। ऋग्वेद में इनके माध्यम से ही मतलब भाष्य को विषय को सबसे प्राचीन भाष्य माना गया। ये भी खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है गाइस। ये है ऋषि विश्वामित्र। आप देखिए समाज संस्कृति को विकसित कैसा किया जाएगा ये ऋषि विश्वामित्र ने हमें बताया था। मुझे नहीं मालूम था मुझे इस वन में घूमने में इतना मज़ा आएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ दी पार्कों की तरह जो होते हैं लाइक फूल पत्ती वगैरह ये, पर यहाँ तो बहुत ही सुंदर चीज़ें हैं। इसका नाम भी बहुत अच्छे से रखा गया है वेद वन। ये नेक्स्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं ये क्या है हमें वहीं जाके पता चलेगा इसमें ये क्या बना हुआ है। होते हैं हिंदी के जो अक्षर होते हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। इसमें गायत्री मंत्र है गाइस। एक्चुअल में अब मुझे ये पूरा पढ़ के समझ में आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है ये पूरा गायत्री मंत्र जो है इसमें लिखा हुआ है। आप शायद ठीक से पढ़ पाएँ बट मैं इसे पढ़ पा रही हूँ। ये पूरा गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यहाँ पूरा गायत्री मंत्र लिखा हुआ है गाइस। आइए हम यहाँ देखते हैं और क्या खूबसूरत चीज़ें हैं। देखिए ये गायत्री मंत्र है। मैंने सही गैस किया था। फाइनली मैंने इसे फाइंड कर लिया। मैं यही ढूंढ रही थी बट ये गायत्री मंत्र है। अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा यूज़ होता था गाइस देखिए प्राचीन काल में राजा चक्रवर्ती राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराते थे और भारत का अखंड राजा बनने के लिए जो अश्वमेध यज्ञ करते थे और इस यज्ञ के बाद इस घोड़े को छोड़ दिया जाता था फ्री। अगर इस घोड़े को छोड़ कोई बांधता था या रोकने था तो उसे अपने उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। वहाँ पर ओपन जिम बनाया हुआ है वेद वन में। आप देख रहे हैं गाइस ओपन जिम की भी सुविधा है। जो नियरेस्ट प्लेसेस है वहाँ मोस्टली ओपन जिम दिया हुआ है। यहाँ बाथरूम सुलभ शौचालय बनाया। गाइस यहाँ पर जो एक स्टेज सा बना हुआ है यहाँ पर शो होते हैं
बट ये शो अभी नवंबर में होगा, दिवाली के टाइम पे, 2 या 3 अक्टूबर के टाइम पे। तो इस तरीके से ये स्टेज बनाया हुआ है। आज यहाँ कोई शो नहीं हो रहा है, ये पूरा प्रोजेक्टर के माध्यम से जो हमारे वेद हैं उसके बारे में ज्ञान, मतलब पूरी नॉलेज दी जाती है हमें। जैसे आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ लाइटिंग शो होता है बीच में, और यहाँ ऑडियंस के बैठने के लिए पूरा वो बनाया गया है। सारे मेडिसिन प्लांट हैं, जब ये बड़े होंगे, ग्रो करेंगे, तो ये ऋषि भारद्वाज जो है औषधीय, मतलब मेडिसिन के जो जनक थे, इस वजह से यहाँ सारे मेडिसिन प्लांट लगाए गए हैं उनके जोन में। हम इस वन को एक बार और आकर घूमेंगे गाइस। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब थोड़ा लाइटिंग कम हो गई है, डार्कनेस आ गई है। और ये वन जैसे आप देख रहे हैं, हम इस वन में एक बार और आएंगे दिवाली के टाइम में, और फिर हम आपको और अच्छे इसके वीडियोस दिखाएंगे। शायद दिवाली के टाइम पे वहाँ यहाँ शो भी हो, हमारे कल्चर और हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड, और हमारे वेदों और ऋषियों के ऊपर कुछ हमें और नॉलेज मिलेगी। तो चलिए अभी हम चलते हैं इस वन से। बाय गाइस, टेक केयर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय, टेक केयर।